भारी आदमी सब पे भारी होता है। बिहार के पागल धन्य है बिहार। आज ऐसा लग रहा है मानो समूचे बिहार में हनुमान के नाम की बहार आ गई। सच बताएं, बिहार भक्ति का राज्य है। और ये कोई हम आपकी मुंह देखी नहीं कह रहे हैं। बिहार माता जानकी जी की भूमि है और माता जानकी जी भक्ति की देवी है, इसलिए बिहार भक्ति का राज्य है। कहाँ मिलेगा? वो अयोध्या में नहीं खाने को मिलेगा। बोले क्या? बोले यहां रहोगे तो सालियों की गाली खाओगे। का हाल बा? सब ठीक बा? जुग जुग जिया हो। हम भी ठीक बा। बड़ी देर लगी आने में, हमें नहीं था पता। लोगों ने बताया, बोले गुरुजी 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट हो गए। पूरे रास्ता पर जहां देखो तहां पागल ही पागल नजर आए। हमने कहा हनुमान जी की बड़ी कृपा है। तो सब ठीक बा ना? तो 5 दिन के लिए तैयार हो हैं कि नहीं? अरे वाह, धन्य है आप लोग। बिहार के लोग धन्य हैं। धन्य है आपका गौरव, धन्य है आपकी भूमि और धन्य है आपका भाव, जो ऐसी भूमि पर आपने जन्म लिया है कि जहां सब लोग तो अपने भाव से जीते हैं। हर हवा के झोंका तूफान ना होला। हर हवा के झोंका तूफान ना होला। आदमी तो बहुत बा दुनिया में, लेकिन हर आदमी इंसान ना होला। हम तो पहली बार बिहार आए हैं, अभी तक नहीं आए, लेकिन हमें बहुत आनंद आया सच में बिहार में। सच बता दो, हमें ये नहीं था पता कि इतने पगला रहते हैं। हम पहले ही आ जाते। इतनी देर से आए, लेकिन चलो देर से आए तो अब आते जाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक बिहार राममय नहीं हो जाएगा तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब बिहार में एक ही कमी है, पूछो क्या? राम भक्ति की बुहार की कमी है। अभी सीख पाओ, शायद तुम बिहारी आदमी आओ, खा पी के ज्यादा भात आ गए हो, चावल ज्यादा खप गए हो, पानी कम पे वो हो, पंडाल से निकलवे ना मिलो हो। कई जन के तो पसीना में मेकअप बहा गए। कई जन के कपड़ा बड़ी क्रेज में आए थे कि फोटो खींचे, ना फोटो खींची ना टीवी चली। कई लोग तो अच्छा, कई लोग हमने देखे हैं, कई लोगों की भक्ति बड़ी अद्भुत होती है कि उनके सामने कैमरा जाएगा, वो भी सीताराम सीताराम सीताराम, और कैमरा ना जाए कहोगे ताली बजाओ, और कैमरा चलो जाए। तो ऐसे भी होते हैं। तो आज तो कुछ नहीं चल पाया, तो हो सकता तुम मन में खिन्न हो, लेकिन हम आपको कहेंगे 4 बातें ना भी सीख पाओ तो 5वीं बात आज सुंदरकांड की सीखने योग्य है। करोगे और सो भी जाओगे तो तुम्हें हनुमान जी जैसे संत जगाने चले आएंगे। और ये बिहार में अनेक महापुरुष हुए, अनेक संत हुए, और उन संतों ने बिहार के लोगों को जगाने का ही काम किया, और रामचरितमानस भी जगाने का ही काम करती। और हमें ऐसा लग रहा जानकी माता की भूमि तो है, भक्ति तो है, पागलपन है, पर अब ये बरसनी चाहिए, छिड़कनी चाहिए। बुहार माने होती है छिड़काव। अब ये छिड़कने की जरूरत है। हमें लगता है बागेश्वर हनुमान जी ने हमें भेजा ही इसीलिए कि जाओ तुम भी बिहार में बहार लाओ। और देखो कितना अच्छा संयोग है, बिहार में राम की बहार बागेश्वर से बुहार रही। बिहार में राम की बहार बागेश्वर से चलकर के बुहार रहे हैं। कितना अच्छा संयोग है, सब बाबा से जुड़ गए हैं। और एक अद्भुत बात, हमारे यहाँ हनुमान जी को कहते हैं बालाजी। क्या कहते हैं? बोलो बोलो, क्या कहते हैं? बालाजी। तो बिहार में राम की बहार बालाजी बहा रहे हैं। कौन बहा रहे? बालाजी बहा रहे हैं। तो धन्य है हनुमान जी की कृपा। हनुमान जी का यही काम है। क्या? हनुमान जी सोते हुए को जगाते हैं। लेकिन एक और, आज
आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इकरार होगा, हमें इन मुगदर वालों से प्यार हुआ है तो इन्हें को भी हमसे कभी प्यार होगा। रघुनाथ जी हैं भगवान, हमारी मैया जानकी हैं भक्ति। तो बड़ा आनंद 5 दिनों तक आएगा और हमारे मन में आ रहा है कि हनुमंत कथा में सुंदर कांड पर चर्चा करें। 5 दिन तक हम सब सुंदर कांड पर चर्चा करेंगे। जो भी गुरु कृपा से हमें प्रेरणा लगेगी, हम आप सबको भगवान श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र सुनाएंगे। देखो, ये वो भूमि है जहां से संसार को शून्य की प्राप्ति हुई है। आचार्य आर्यभट्ट जब स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश की धरती पर शिकागो के धर्म सम्मेलन में बोलना प्रारंभ किया और आपको सूत्र दिया गया कि आप शून्य पर बोलिए, तब क्या अद्भुत धन्य है बिहार का गौरव। स्वामी विवेकानंद ने ललकार करके कहा, माय डियर एंड सिस्टर्स, हमें शून्य पर बोलने जरूर दिया है, पर तुम याद रखना, अगर तुम एक हो तो हमारे शून्य के बिना तुम 10 नहीं बन सकते। और आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा कि धन्य है ये धरती, उस शून्य की खोज का जो गौरव है आज आचार्य आर्यभट्ट जी को प्राप्त है, वो इसी बिहार भूमि के हैं। धन्य है ये भूमि। केवल शून्य ही नहीं, संख्या को अनंत करना है तो शून्य की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को पाना है तो भक्ति की आवश्यकता है। उस भक्ति की नगरी का नाम बिहार है, क्योंकि मैया यहीं से प्रकट हुई है। धन्य है आप लोग, बिहार के लोग धन्य हैं। धन्य है आपका गौरव, धन्य है आपकी भूमि और धन्य है आपका भाव, जो ऐसी भूमि पर आपने जन्म लिया है कि जहां सब लोग तो अपने भाव से जीते हैं, पर आप लोगों को तो एक विशेष अधिकार मिला है रघुनाथ जी से। किसी ने राम जी से जब विवाह हुआ, पर आप लोगों को तो एक विशेष अधिकार मिला है रघुनाथ जी से। किसी ने राम जी से जब विवाह हुआ तो मिथिला में राम जी आए, तो मैया जानकी जी के साथ बाकी सालियां खड़ी थी, तो विनोद में हाथ जोड़ करके सालियां कहती हैं, महाराज ओ छुटके पहुने बढ़ के पहुने ही रह जावा हो, यहीं रह जावा। तो राम जी ने कहा, क्यों यहीं रह जाए, वापस क्यों ना जाए। तो सालियां विनोद में बोली महाराज, जो आपको यहाँ मिथिलांचल में खाने को मिलेगा वो आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। भगवान बोले, ऐसी कौन सी डिश है जो केवल आपके यहाँ बनती है, हमारे यहाँ ना बनती हो। सालियां बड़ी हंसती हुई मुस्कुराती हुई बोली महाराज, कोई डिश की बात नहीं कर रहे हैं, आपको जो यहाँ मिलेगा वो अयोध्या में नहीं खाने को मिलेगा। बोले क्या? बोले यहाँ रहोगे तो सालियों की गाली खाओगे, अयोध्या में आपको वो प्रायः प्राप्त नहीं होगी। तो हमारे पूज्य श्री, हम उनको बड़ा मानते हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी, क्या कहना उनकी करुणा और उनके गीतों का क्या कहना। तो ऐसी पावन भूमि बिहार में हम सब 5 दिन तक हनुमंत कथा का चरित्र सुनाएंगे। बोलो श्री सीताराम भगवान। इतना भी श्रोता समुदाय सामने के पंडाल में, बगल के पंडाल में, तीनों पंडालों में खड़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े, कुछ अंदर आने के लिए लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। ऐसे एक बात बताया, जो भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाता है उसका क्या हाल होता है? जो ताली नहीं बजाता है उसकी जेब हमेशा खाली रहती है। सुनो, बाघ की शोभा माली से, होंठों की शोभा पान की लाली से, भोजन की शोभा थाली से, उसी प्रकार कीर्तन की शोभा है ताली से।